आपकी नबुव्वत दायमी और आलमगीर है, तो इसके लिए मोजेज़ात और दलाइल ऐसे भी होने चाहिए थे जो हर वक्त नजर आए, हर वक्त देखे जा सके, वो भी हर जमाने में बरकरार रहे। अल्लाह ने इस जरूरत को पूरा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्ती मोजेज़ात ही नहीं दिए, बल्कि कुछ दायमी और अबदी मोजेज़ात भी दिए। उनमें एक मोजेज़ा कुरान करीम है, ये हुजूर का दायमी मोजेज़ा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबदी मोजेज़ा है। न अल्लाह के नबी की नबुव्वत की कोई हद, न कुरान करीम को फना, दायमी मोजेज़ा, अबदी मोजेज़ा, क्योंकि नबुव्वत दायमी और आलमगीर है। दलील भी ऐसी ही चाहिए थी, अल्लाह ने कुरान की सूरत में अता कर दी। फिर इसका दवाम यूं भी समझा जा सकता है कि दीगर अंबिया के जुमला मोजेज़ात और हुजूर के दीगर मोजेज़ात वो अमली मोजेज़ात थे, और कुरान अमली मोजेज़ा नहीं है, कुरान इल्मी मोजेज़ा है। अमल आमिल के साथ जुड़ा होता है, जब तक आमिल रहता है तब तक अमल रहता है, लेकिन इल्म आलिम के चले जाने के बाद भी बाकी रहता है। यही वजह है सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीजुस सहाबा, इमाम सवाद आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए सदियां बीत चुकी हैं, मगर उनके इज्तिहादात, उनके इस्तिंबातात, इस्तिखराजात, उनके इल्म की रोशनी आज भी दुनिया को राह दिखा रही है, गुमगुश्ता रह लोगों को सिराते मुस्तकीम का पता दे रही है। इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल को दुनिया से गए हुए सदियां बीत चुकी हैं, उनका इल्म आज भी मीनारे नूर है। इब्ने क़य्यम और इब्ने जोज़ी, इब्ने तैमिया और इब्ने हजर अस्क़लानी कब से दुनिया से चले गए, मगर उनका इल्म आज भी जिंदा व जावेद है। तो अमल आमिल के जाने से खत्म हो जाता है, मगर इल्म आलिम के जाने के बाद भी बाकी रहता है। इसलिए कुरान इल्मी मोजेज़ा है, ताकि इसका दवाम हर किसी को समझ में आए और हर कोई इसके दवाम को भांप सके। फिर अल्लाह की सिफत भी है, अल्लाह की सिफत भी है, जैसा मुतकल्लिम वैसी उसकी सिफात। न अल्लाह की जात को फना है, न उसकी सिफात को फना है। इल्म कलाम के माहिरीन फरमाते हैं, मुतकल्लिमीन लिखते हैं, अल्लाह की जात भी कदीम है, फानी नहीं है। अल्लाह की जात भी कदीम है, हादिस नहीं है। कुरान उसकी सिफत है, कुरान भी कदीम है, फानी नहीं है। कुरान भी दायमी है, हादिस नहीं है, इसको भी बका है, फना नहीं है। तो कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी, दायमी और अबदी मोजेज़ा है। इसने सारी दुनिया को अपनी हर खूबी की मिसल और नजीर पेश करने से आजिज कर दिया है। यही वजह है जब परवरदिगार आलम ने कुरान करीम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम पे नासिल किया, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा ये रहमान का कलाम नहीं है, ये तो इंसान का कलाम है। हुजूर रात को बनाते हैं, दिन को सुनाते हैं। इस बात के जवाब में अल्लाह ने उन्हें चैलेंज कर दिया, अय्यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान। अगर हुजूर उम्मी होके किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, ये वो हस्ती है जिसका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिसका इंसानों में कोई उस्ताज नहीं, और ये पूरी इंसानियत की मुअल्लिम है। अगर ये अकेली हस्ती जिसे कुरान नबी के उम्मी कहता है, जिसका बचपन तुम्हारे सामने गुजरा, जिसकी जवानी तुम्हारे सामने गुजरी, जिसने गैर मुल्की असफार भी नहीं किए, जिसने अहबार और रुहबान से मुलाकातें भी नहीं की, इसका सारा माजी तुम्हारे सामने है।
अगर ये हस्ती अकेली ऐसा कलाम बना सकती है तो तुम्हें तो अपनी फसाहत पे गुरूर है, अपने कलाम की बलागत पे नाज है। अरबी अपने आप को अरब कहते थे, अपने अलावा को अजम कहते थे, अजम गूंगे को कहते हैं, गोया वो नातिक अपने आप को कहते थे और गूंगा अपने अलावा को समझते थे। तो उन्हें ये बात कही गई, अगर ये हस्ती जो नबी ये उम्मी है अकेली ऐसा कलाम बना सकती है तो तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया है, तुम सारे मिलके इसकी मिसाल क्यों नहीं पेश कर देते, इस जैसा कलाम मिलके क्यों बना नहीं लाते। लेकिन वो इस मैदान में आजिज नजर आए, बेबस नजर आए, लाचार, मजबूर और मकहूर नजर आए। अल्लाह ने फरमाया अय्यातू बिमिस्ली हासिल कुरान, इस कुरान जैसा कुरान लेके आओ। कोई जवाब नहीं आया। फिर चैलेंज ये भी हुआ, अब कुरान की डिमांड नहीं है, फातू बिअशरी सुअरिन मिस्ली ही, 10 सूरतें ही इसकी 10 सूरतों जैसी ले आओ। एक चैलेंज ये भी किया गया जिसमें इससे भी ज्यादा तखफीफ थी, फातू बि सूरतिन मिन मिस्ली, कोई एक सूरत कुरान की किसी सूरत जैसी ले आओ। इसमें सूरत का तायुन भी नहीं किया गया। कुरान की सूरतें कुछ वो है जो इंतहाई तवील है, जैसे सूरतुल बकरा है, कुछ दरमियानी है, कुछ इंतहाई कसीर और छोटी है, जैसे सूरतुल कौसर है जिसकी 3 आयात है, 10 कलिमात है, 42 हुरूफ है। अल्लाह ने तायुन भी सूरत का उन्हीं पे छोड़ दिया कि ये मुतालबा नहीं है बकरा की मिसाल लेके आओ, ये मुतालबा नहीं है आले इमरान की मिसाल लेके आओ, ये डिमांड नहीं है कि आराफ जैसी सूरत बना के लाओ। जाओ, इंतखाब भी तुम्हारे सुपुर्द किया गया, किसी छोटी से छोटी सूरत की ही मिसाल पेश कीजिए, नजीर पेश कीजिए। कोई जवाब नहीं आया। फिर यह भी कहा गया फलयातू भी हदीस मिस्ली ही, एक बात ही इस जैसी लेकर आओ। मुशरिकीन मक्का, सरदाराने कुरैश अपने आप को फसहा कहते, अपने कलाम को बली कहते, लेकिन उन्हें हिम्मत ना हुई और अगर किसी ने टूटे फूटे अल्फाज कहे उनको उन्होंने ही रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और कुरान के अल्फाज की रानाइयां आज भी दुनिया के सामने है कि सरदाराने कुरैश भी जब तक इसकी तिलावत नहीं सुन लेते थे वो आंखों में नींद का सुरमा नहीं लगा सकते थे। नतीजा क्या निकला? मुशरिकीन मक्का बात से तो जवाब न दे सके, कलाम की मिसल पेश न कर सके, कुरान की नजीर न ला सके। तलवार उठाई, बदर में लड़ने आ गए, तीर उठाए, ओहद में लड़ने आ गए, जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया, किसी सहाबी को तपते कोयलों पे लेटाया, किसी सहाबी को तपती रेत पे लेटाया, उसके सीने पे बैठ गए, सीने पे भारी पत्थर रख दिया, किसी की आंखें निकाल दी, किसी को धक्के दिए, किसी की खलड़ी उतार दी गई, सहाबा को बेवतन कर दिया गया, लेकिन कुरान की नजीर पेश नहीं कर सके। उनका तलवार उठाना बताता है, वो कुरान की मिसाल नहीं ला सकते। उनका तीर चलाना बताता है, वो कुरान की मिसाल पेश नहीं कर सकते। उनका मैदान जंग में आना बताता है, वो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान ने हर खूबी में अपनी मिसाल पेश करने से दुनिया को आजिज कर दिया है। यही वजह है कि ये मोहम्मद मुस्तफा का मोजेज़ा है।